जीवन जीने के सूत्र के क्रम में आज बहुत अच्छी बात, आज 4 प्रकार के जैन आचार्य भगवान बता रहे हैं। बहुत प्यारी बात निकल कर आई गाथा के रूप में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अच्छी बात बता रहे हैं सोमदेव सूरी महाराज। कौन से महाराज? सोमदेव सूरी आचार्य महाराज बता रहे हैं कि चौका पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले के समय में लोग अलग से मंदिर का एक स्थान नहीं बनाते थे। जहां जिनवाणी आप रखते हैं, चौके में एक स्थान होता था जिस पे आप कलश रखते थे जाकर। और लोग इसलिए कलश रखते थे रानू भाई, क्योंकि वो स्थान बड़ा पवित्र होता था। आजकल चौके का स्थान सबसे ज्यादा अपवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि आलू वहीं बने, लहसुन वहीं बने, अदरक वहीं बने, ब्रेड पकोड़े वहीं बने, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, लेस, पता नहीं कैसी कैसी चीजें सब वहीं बने। और महिलाएं भी अशुद्धि में वहीं जाएं। और दूसरी बात, चप्पल जूते पहनकर भी भोजन वहीं बनाए। तो रसोई का स्थान बिल्कुल अपवित्र हो गया है। इसलिए वहां कलश भी रखना बंद हो गया। पहले के समय में कलश रखते थे। कलश की वर्गणाएं अन्य के चीजों में जाती थी, तो उससे लोग जब भोजन करते थे उनके अंदर किसी प्रकार की वासना नहीं, विकृति नहीं आती थी। और आजकल सबसे ज्यादा वासना और विकृति हमारे भोजन के करने से हो जाती है। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं अगर आपने चौका पवित्र नहीं रखा तो समझ जाना बच्चों हाथ से निकलने वाले हैं। और एक बार बच्चों को अंदर स्वाद लग गया बाहर के भोजन का, फिर वो घर का भोजन करेंगे। जिस बच्चे को आपने 50 का नोट दे दिया और उसने बाजार के पैकेट बंद चीजों का खाना करना चालू कर दिया, तो ये मान के चलिए अब उसको रोटी माँ के हाथ की अच्छी नहीं लगेगी, माँ के हाथ की खिचड़ी दलिया अच्छा नहीं लगेगा। उसको तो अब बाहर की चीज ही खाना है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो चोरी कर कर खाएगा। चोरी करके नहीं हो पाया तो किसी से मांग कर खाएगा या किसी का उठा कर खाएगा, क्योंकि अब उसके मुख में बाहर के भोजन का स्वाद लग गया। कई ऐसे परिवार हैं जो 6 दिन घर में भोजन करने के बाद 7वें दिन नियम से होटल में ही जाएंगे, और नहीं जाए तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कहते बहुत दिन से रोटी सब्जी खा ली, मजा नहीं आ रहा। और माँ घर में कुछ चीज बना भी दे तो अरे यार मजा नहीं आ रहा, वहीं का मजा आ रहा है। वहीं का मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो तामसिक भोजन है। कौन सा भोजन है? उसमें ऐसी ऐसी चीजें डली हुई हैं जो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने खाई नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, और आप सब वो चीजों का स्वाद लेते हैं। और स्वाद के चक्कर में महानुभाव अपने पूरे परिवार को गर्त में भेजने की तैयारी करते हैं। विकृति मानसिकता आ जाती है ना, एक मेंटेलिटी आदमी की बन चुकी बाजार का खाना। जबकि एक व्यक्ति बाजार का भोजन करके आएगा, उसी पैसे में पूरा घर भर पेट भर कर भोजन कर लेता है। आचार्य भगवान यहाँ कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। एक बार बच्चा अगर बिगड़ गया बाहर के भोजन में, सोमदेव सूरी महाराज फिर वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आने वाला है। उन्होंने क्या बताया? इतना बढ़िया गाथा दी है। सर्व एव हिम जिनानाम प्रमाणम लौकिको विधिम यत्र सम्यक्त निर्माणे यत्र व्रत दूसरम। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। हृदय में अनंत भगवान का ध्यान। क्या बोला? हाथ जोड़कर बोलो। हृदय में अनंत भगवान का ध्यान और तन मन से शुद्ध शाकाहारी ही सच्चा जैन है। क्या कहा उन्होंने? हृदय में अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा। हृदय में प्रेमचंद जी कौन से भगवान? जो भी अनंत भगवान हैं उनके प्रति श्रद्धा, और तन और मन दोनों में शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है। बस इन 2 बातों को जो अपनाता है वही सब असली जैन, बाकी सब नकली जैन। कौन कह रहा है? कैसी जैन साहब? ये सोमदेव सूरी आचार्य महाराज कह रहे हैं हृदय में अनंत भगवान होना चाहिए। आप जंगल चले जाएं, नहीं है मंदिर, नहीं है साधु, नहीं है जिनवाणी, अगर हृदय में अनंत भगवान है और वहां भी स्मरण करोगे तो आपके मंदिर जाने का पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। आपने नियम नहीं लिया,
लेकिन हृदय में भगवान है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जंगल में भी रुक जाते हैं, मंदिर नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति अनंत के प्रति बहुत जबरदस्त है, इसलिए हमारा मंदिर मिले चाहे ना मिले, हमारा नियम पूरा होता। आपके लिए इसलिए बताया क्योंकि आपके हृदय में अनंत भगवान है ही नहीं। हृदय तो आपका माँ से भरा, पिता से भरा, अपनी प्रेमिका से भरा, गर्लफ्रेंड से भरा, खाने पीने की चीजों से भरा, ना जाने ऐसी ऐसी चीजें भरी। अगर दिल को देखा जाए तो उसमें कूड़ा करकट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। क्योंकि आपके दिल में सुबह से शाम तक ना जाने किसको किसको दिल दे बैठते हो, जो आए तो दिल दे बैठते हो, जिससे प्रेम करने लग जाते हो, चाहे जिससे प्यार करने लग जाते हो। नहीं मानोगा, एक ही साधे सब सदे, हाथ जोड़कर बोलो, एक ही साधे सब सदे। एक को पकड़ कर रखो, वो सब आपकी व्यवस्था बना देगा। आज नहीं तो कल बनाएगा, कल नहीं तो परसों बनाएगा, बनाएगा जरूर। लोग सोचते होंगे महाराज जी हमें भूल गए, लेकिन जिस दिन नाम लेते हैं आपको कितनी खुशी लगती है, आज तो महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और सुबह से शाम तक नहीं लिया तो ऐसा लगता है अरे आज महाराज ने हमें देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। आपको लगता होगा, लेकिन मुनिराज की निगाह में सब कुछ है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। समय आता है हर व्यक्ति के नाम लेने का, पुकारने का। तो आचार्य क्या करें, असली जैन कौन है? जिसके हृदय में अनंत भगवान है और मुख में शाकाहार है। अगर वो विदेश में भी चला जाए और उसके हृदय में अनंत भगवान है सौदरमिन जी, और मुख में शाकाहार है, वो अपने जैन धर्म की प्रभावना वहां भी कर सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध चीजें दुनिया भर में, अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। दुनिया भर में आपको खाने के लिए किसी भी आचार्यों ने मना नहीं किया। अच्छी से अच्छी चीज खाओ, खूब खाओ, खूब डट के खाओ, चबा चबा कर खाओ, जैसा खा सकते हो, जितनी बार खा सकते हो उतनी बार खाओ। आचार्य भगवान कहते हैं कितनी चीजें ऐसी हैं जो बाहर बाजार से खरीद के नहीं लाई जाती, वो सब आपके घरों में मिलती है। दूध पियो, घी खाओ, गुड़ खाओ। मालूम है मानूंगा, आपके भारत में शुगर मिल देखी होगी, आपके यहां भी थी, कभी अंदर जाकर देखना। शायद भारत में तो कम है, विदेशों में जहां जहां शुगर मिल होती है वहां पर बोन यानी जानवरों की हड्डी का चूरा, उस हड्डियों का इस्तेमाल उस शक्कर को फाइन यानी चमकदार बनाने में उपयोग किया जाता है। और जितने लोग सुबह सुबह चाय में शुगर यानी शक्कर डालते हैं तो कहीं ना कहीं उस हड्डी का अंश भी आपके कंठ से उतरकर पेट में चला जाता है। इसलिए तो हमारे भारत की परंपरा गुड़ खाने की, गुड़ पच जाता था। जब गुड़ खाते थे तो किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी नहीं थी। जब से शुगर खाना चालू कर दी तभी से आपको शुगर पेशेंट आप बन चुके। गुड़ खाइए ना, ताकतवर होता है। आप देखिए जो गर्भवती महिला 6वां, 7वां और 8वां, 9वां महीना प्रारंभ होता है, सादे के बलुआ में उनके मामा के यहाँ से, उनके परिवार के यहाँ से उनकी माता जी विषवाह के लड्डू बनाती थी। और किसके लड्डू थे वो? गुड़ के। गुड़ के इसलिए थे कि दिन भर में अगर 2 लड्डू भी एक गर्भवती महिला खाएगी तो बच्चे की हड्डी मजबूत बनेगी, बच्चा का ब्रेन अच्छा बनेगा। हमारी ग्रस्त की जो माताएं हैं वो मजबूती के साथ बच्चे को जन्म देगी, ताकतवर रहेगी। और आजकल की महिलाएं तो सब कुछ भूल चुकी है। लड्डू के नाम कौन खाए? नौकरानी को दे दो, नौकरानी बोली और अच्छा है, लाम हम खाएंगे, लाम नौकर को बांट दो, हाँ लाम। महानुभाव, गुड़ बहुत बड़ा ताकतवर चीज है। आज भी भोजन के बाद अगर आप इतना सा टुकड़ा गुड़ का ले लें तो सारा भोजन आपका पच जाता है, फैटी नहीं होता है, पच जाता है, बीमारी नहीं बढ़ाता है और बहुत अच्छा लगता है। बचपन में चना और गुड़ बच्चों को खिलाए जाते थे और आज के समय में लॉलीपॉप खिलाए जाते हैं, कैडबरी, किटकैट।
डेयरी मिल्क खिलाए जाते हैं। ये जो स्टैंडर्ड की चीजें हैं, ये हमारे खान पान के साथ खानदान को भी बर्बाद कर रही है। गुड़ खाइए ना, चाय में गुड़ डलता था, दूध में गुड़ डलता था, लोग बड़े चाव से पीते थे, अच्छा लगता था, मीठा लगता था। और आजकल शुगर के चक्कर में सारी बीमारियां आ गई। आचार्य कहते दुनिया भर में गुड़ दूध पियो, गुड़ खाओ, घी खाओ, फल खाइए ना, सेब फल खाइए, केला खाइए, ये ताकतवर चीजें हैं, ये ताकतवर हैं, ब्रेन को, माइंड को, शरीर को, हड्डी को, ब्लड को मजबूत बनाती हैं। हम सब ये चीजों को छोड़ चुके हैं महानुभाव, इसलिए ये चीजें भी, प्रोटीन की चीज खत्म। अब सिर दर्द दिया तो गोली खा ली, कमर दर्द दिया तो गोली खा ली, ये हुआ तो चेकअप करा लिया, ये हुआ तो डॉक्टर पास चले गए। महानुभाव, इससे कुछ नहीं होने वाला। पौष्टिक भोजन अगर करोगे तो शरीर भी पुष्ट बनेगा, मजबूत बनेगा। आप पहलवानों को देख लो, वो इतनी सारी पहलवानी लड़ते हैं, 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो दूध पीते, बढ़िया रबड़ी खाते हैं, और तो और केले खाते हैं, तब जाकर वो छक्का चौका मार पाते हैं। तुम तो घर में ढंग से चौका भी नहीं लगा। क्या किया जाए तुम्हारे साथ, बताइए। ढंग से भोजन, अरे चावल घर में उब जाते हो, खाते खाते उब गए, और उसी चावल से बनी हुई चीजें जो बाजार में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसे चाट चाट के खा रही। वही गेहूं का, उसी गेहूं से बनी हुई चीजें बाजार में मिल रही हैं, तो बड़े खरीद खरीद कर ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, और घर में माँ बना रही है। क्या बना रही है दतूरा से, ये कोई बनाने की चीज है? बेकार। क्या करोगे? वही मक्का, भुट्टा, दीपक, बाजार से पिताजी 4-5 लाके देते थे तो चपटा नहीं था, और उसी व्यक्ति ने स्वीट कॉइन बना दिया, तो बाजार में, मॉल में खरीद के ला रहे हैं और पैकेट में खा रहे हैं। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात। वही घर में माँ क्या बनाती थी? शक्कर पारे, खुरमी, नमक पारे, क्या बना दिया। और वही बाजार में गए तो पैकेट में उसने नमकीन मिर्च मसाला डाला, सड़ा सड़ाया सब, ना जाने कितने महीने पुराना, किसने बनाया, किस हाथ से छुआ, कहाँ आया, कोई पता नहीं, और उसको चाव से खा लेते हो। ब्रिटानिया और पार्ले जी और गोल्ड, पता नहीं कौन कौन सी बिस्किटें खा रहे हैं। महानुभाव, ये स्वादिष्ट तो लगती है, लेकिन तन और मन दोनों को खराब कर देती है, इसलिए तो बीमारियां होंगी। पहले किसी को बीमारी नहीं होती। कई ऐसे बुजुर्ग थे जिनके 32 के 32 दांत अंत समय तक झड़े नहीं, किसी को कोई टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, नॉर्मल डिलीवरियां होती थी, कोई बच्चा दिक्कत परेशानी नहीं करता था। आज हर 2-4 घर में ये परेशानियां पनप गई। ये आपकी ही गलतियां हैं, कोई बाहर से बीमारी नहीं आई, आपने खुद उसको जड़ से प्रारंभ कर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं, इसीलिए बहुत सारी पवित्र वस्तुएं दुनिया में मौजूद हैं, उन सब का आप सेवन करो। क्या रखा है? अभक्ष पदार्थों को खाने में क्या रखा है, क्या करोगे? आचार्य कहते हैं, कहने का तात्पर्य, आप धर्म तभी तक सुरक्षित रख सकते हो जब आप शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जब सात्विक भोजन करोगे तो शुद्ध शाकाहारी बने रहोगे। क्या बने रहोगे? जब सात्विक भोजन करोगे तो आचार्य कहते हैं शुद्ध शाकाहारी बने रहोगे। मरण में अंत भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। एक 2 बातों को अगर आपने अपना लिया तो आप कट्टर जैन हैं, असली जैन हैं। नहीं तो लेवल तो तुम्हारा जैन का लिखा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ महानुभाव नकली जैन। क्या है? नकली जैन है। जैन के ऊपर 2 मात्राएं हैं, एक अनंत भगवान की श्रद्धा का और दूसरी मात्रा है शुद्ध शाकाहारी का। अगर आप इतना भी कर्तव्य अपना पूरा करोगे तो एक ना एक दिन भगवान आत्मा बनकर निर्माण की प्राप्ति करोगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले अनंत अनंत परमेश्वर भगवान की